ध्यान दीजिए, हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है क्लास 4 नैतिक शिक्षा पार्ट 5 कक्षा 4 के लिए। ठीक है, ईश्वर कहाँ है। आज इस पार्ट में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो परमात्मा, ईश्वर, गॉड, अल्लाह जिसे हम मानते हैं वो है कहाँ। तो चलिए देखते हैं, पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। इसको रीड करता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। माता, पिता और आचार्य ये तीनों गुरु कहलाते हैं। ठीक है, माता, पिता और आचार्य मीन्स जो हमारे टीचर हैं, ये सभी के सभी गुरु कहलाते हैं, क्योंकि ये सभी हमको कुछ न कुछ जीवन में सिखाते हैं। माता पहला गुरु है। सबसे पहले माँ ही बच्चे की टीचर है, वही सब कुछ सिखाती है। बच्चे को पहली शिक्षा माता से ही मिलती है। माता बच्चे को व्यवहारिक शिक्षा देती है। माता ही बच्चे को यह बताती है कि बेटा किससे कैसे बात करनी है, किसको सम्मान देना है, अपने से बड़ों को सम्मान देना है, सबसे अच्छे से बात करना है। संस्कार उसके अंदर लाती है। उसे अपने शरीर के अंगों का, सगे संबंधियों का, बच्चे के संपर्क में आने वाले पशु पक्षियों का ज्ञान कराती है। भाई बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हैं, किस किस बॉडी पार्ट का क्या काम है, हमारे जो सगे संबंधी रिलेटिव्स हैं उनके बारे में माँ ही बताती है बच्चे को। बाकी उसके आसपास जो भी पशु पंछी दिखाई देते हैं उनका परिचय वो कराती है बच्चे को बता बता कर। उसे उठना बैठना, हंसना बोलना, दूसरों का आदर करना, प्यार करना सिखाती है माँ ही। माता पुत्र को जो शिक्षा देती है उसमें पिता भी सहयोग करता है। ऐसा नहीं केवल माँ ही शिक्षा देती है घर में, भाई घर में पिता हैं, भाई बहन है, सभी हैं, तो कुछ ना कुछ शिक्षा सभी देते हैं। और माँ के साथ पिताजी भी बहुत कुछ सिखाते हैं बच्चों को। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी जिज्ञासाएं भी बढ़ने लगती हैं। जिज्ञासाएं का मतलब होता है उसकी इच्छा, उसकी उत्सुकता, किसी चीज़ को जानने की उत्सुकता, क्यूरियोसिटी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो तरह तरह की चीज़ें, दूसरे दूसरे चीज़ों के बारे में जानना चाहता है कि आखिर ये क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या काम है। इन जिज्ञासाओं को उन्नत और प्रोत्साहित करने की मुख्य जिम्मेदारी पिता की होती है। तो पिता, अब माँ की ट्रेनिंग तो चली रही है, साथ में पिताजी अब इन चीज़ों को देखते हैं कि बच्चों को किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए। वो जो चीज़ पूछ रहा है उसका सही जवाब दें, ऐसे ही कोई बात बोल के घुमा फिरा ना दे कि अरे चलो बाद में बताएंगे ना। पिता ऐसा नहीं करते हैं, वो बच्चों को बताते हैं, उनकी जिज्ञासाओं, उनकी क्यूरियोसिटी को दूर करते हैं। ये जिम्मेदारी पिता की ही होती है और माता सहयोग करती रहती हैं। आचार्य का शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्व तो उपनयन संस्कार के साथ या यूं कहें कि विद्यालय में प्रवेश के साथ आरंभ होता है। अब जो आचार्य का शिक्षा है, टीचर की शिक्षा कब मिलनी शुरू होती है? भाई जब बच्चे का उपनयन संस्कार किया जाता है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि बच्चों को जब शिक्षा लेने वो गुरुकुल में जाते थे तो उससे पहले उनका उपनयन संस्कार, एक पूजा की जाती थी। ठीक है, तब उन्हें स्कूल भेजा जाता था, गुरुकुल भेजा जाता था। अब ऐसी प्रोसेस तो नहीं है, लेकिन माँ जो है बच्चे को पहले दिन जब स्कूल जाता है बच्चा तो उसको उसकी तिलक कर देती है, उसकी आरती उतार के उसे भेजती है माँ। देखिए जब स्कूल में जाते हैं तो मम्मी लोग आरती करती हैं, टीका लगाती हैं, तो इससे तब जाकर कहीं हमारे अध्यापक, टीचर वाली शिक्षा शुरू होती है। उससे पहले माँ और पिताजी ही हम लोगों के टीचर होते हैं और हम लोगों को, वो लोग तो ज़िंदगी भर के टीचर होते हैं, ज़िंदगी भर हम लोगों को कुछ ना कुछ सिखाते हैं। लेकिन जो हमारे अध्यापक होते हैं वो हमारे स्कूल शिक्षा से आरंभ होता है। उनकी शिक्षा, उनका जो भी ट्रेनिंग है, जो कुछ भी सिखाना है वो स्कूल जाने पर स्टार्ट होता है। देखिए पुराने समय में बड़ों की प्रति शालीनता के तथा ईश्वर भक्ति के संस्कार बचपन में ही डाल दिए जाते थे। भाई पहले जो पुराने समय में, पुराने ज़माने में क्या होता था कि किसी से भी बात करना था तो शालीनता से बात करनी थी, बिल्कुल पोलाइटनेस के साथ। और भगवान की, ईश्वर की, अल्लाह की भक्ति बचपन से ही ये संस्कार हमको दे दिए जाते थे कि आपको उनकी पूजा करनी है और उनका सम्मान करना है। तो अब प्रश्न उठा कि ईश्वर कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है, आदि बातें बच्चा पिता से ही सीख लेता था। बच्चे के मन में ये सारे बात उठती थी प्रश्न
कि भाई भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। बच्चा अपने पापा से पूछता था और पापा धीरे धीरे उनको ये बातें सिखा देते थे, बता देते थे, समझा देते थे। उन दिनों आजीविका की समस्या इतनी विकट नहीं थी। उस समय क्या था ना कि लोग खेती करते थे और खाने के लिए पर्याप्त अनाज हो जाता था और इतनी जनसंख्या भी नहीं थी, तो जो है इतनी दिक्कत नहीं होती थी जीवन जीने के लिए। आसानी से खाने के लिए चीज़ें मिल जाती थी, महंगाई नहीं थी। ठीक है, पिता को इतना समय आसानी से मिल जाता था उस समय कि वह पुत्र की शंकाओं को दूर करने के साथ साथ उनमें अच्छे संस्कार डाल सके। तो उस समय पिताजी लोग खेती करते थे, उसके बाद शाम को समय मिलता था, अपने बच्चों के साथ बैठते थे, उनको संस्कार देते थे, उनको सिखाते थे, समझाते थे, सम्मान करना, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, और भी ज्ञान की बातें वो सिखाते थे, भगवान के बारे में, संस्कार के बारे में, मतलब जो भी वो जानते थे वो अपने बच्चों को धीरे धीरे सिखाते थे। और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि पिताजी लोगों के पास समय था। अब क्या हो रहा है कि अब तो समय ही नहीं है। तो अब उस समय की ही एक स्टोरी दिखा रहा है, एक कहानी दिखा रहा है कि एक बच्चा अपने पिता से कुछ पूछ रहा। उसी समय के एक पुत्र ने पिता से पूछा, पिताजी हम परमात्मा को मानते हैं, वह सब कुछ बनाता है, सब कुछ देखता है, उससे कोई भी वस्तु, कोई बात छिपी नहीं है, वह दयालु भी है और न्यायकारी है, हमें जन्म भी देता है, पालने वाला और मिटाने वाला भी वही है, हमें पैदा भी करता है और मार भी डालता है वही, वह हमारे भले बुरे सब तरह के कर्मों को देखता है और उनके उचित फल देता है। ऐसा भी हम मानते हैं कि वही सब कुछ, ये सारे काम भगवान ही करता है, हम लोग यही मानते हैं, पर वह रहता कहाँ है और कैसा है यह हम नहीं जानते। आपको यह सब मालूम होगा, अतः मुझे भी बताइए भाई, आपको तो पता होगा, आप बड़े हैं, तो आप मुझे भी ये सब बातें बताइए। पिता ने कहा, बेटा परमात्मा सब जगह रहता है। पिता ने कहा, बेटा जो भगवान है वो हर जगह रहते हैं, संसार के कण कण में उनका निवास है, हर एक चीज में भगवान है, पर वह निराकार है, लेकिन उसका कोई आकार नहीं है बेटे। निराकार होने के कारण वह हमें दिखाई नहीं देता। जब आकार ही नहीं है तो वह हमें दिखाई कैसे देगा। इन कानों से हम उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते, हम इन कानों से उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, हमारा हाथ उसे छू नहीं सकता बेटे, ये आंखें उसे देख नहीं सकती। रसना या जीभ जो है उसे चख नहीं सकता, नाक से उसे सूंघा नहीं जा सकता बेटे, उसे बुद्धि के द्वारा विचारा जाता है। उसे जो तुम्हारा दिमाग है उससे उसका विचार किया जाता है, उसकी रचना की जाती है, उसका चित्र बनता है, मन से मनन किया जाता है। मन से आप जब ध्यान लगाते हैं तब जाकर परमात्मा आपको दिखते हैं। आत्मा से अनुभव किया जाता है बेटे, जो तुम्हारी आत्मा है वो उसको अनुभव करेगी परमात्मा को। योग साधना से पाया जाता है बेटे, भगवान को पाने के लिए आपको योग साधना करनी पड़ेगी, तब जाकर आप कहीं योग करेंगे तो भगवान को पाएंगे, उसको देख पाएंगे। देखो किसी ने कहा भी है कि हर जगह मौजूद है पर वह नजर आता नहीं, योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। बेटे वो हर जगह है, हमारे अंदर भी है, दूसरों के अंदर भी है, पशु में है, पक्षी में है, पेड़ पौधों में भी है, कण कण में है वो, लेकिन वो नजर नहीं आता। अगर उसे तुम्हें देखना है तो तुम्हें योग साधना करनी पड़ेगी, तब जाकर आप भगवान को देख पाएंगे। पुत्र ने कहा, मैं समझ नहीं पाया पिताजी, कुछ और अच्छे से समझाइए, खुलकर बात बताइए। तो पुत्र को समझाने के लिए पिता ने एक मुट्ठी नमक लिया, अपने हाथ में एक मुट्ठी नमक ले लिया और उसे दिखाकर वह नमक पानी से भरे हुए एक शीशे के जग में डाल दिया। शीशे का एक जग था, उसमें पानी था, उसने मुट्ठी भर नमक उसमें डाल दिया। पानी को कुछ हिलाकर उसने पुत्र से कहा, देखो और बताओ नमक कहाँ है। बेटा देखो कहीं नमक दिख रहा? पुत्र ने कहा कि नमक तो पानी में मिल गया ना पिताजी। तो पिता ने पूछा, भैया दिखता है आपको? तो पुत्र ने उत्तर दिया, दिखता तो नहीं है पिताजी, वो तो अदृश्य हो गया। तो पिता बोले, पर बताओ है कि नहीं है? पर उससे पूछ रहे हैं पर है या नहीं। तो अब देखिए बच्चा क्या बोल रहा है, हाँ है। तो पिता पूछे कहाँ? तो
कह रहा है सारे पानी में। अब सारे पानी में कहा उसने, तो इस पर पिता ने कहा, बेटे इस नमक को आंखों से नहीं देखा जा सकता, पर इस पानी की हर बूंद में नमक है। जैसे नमक देखिए घुला है, आप बता रहे हैं पानी में, लेकिन क्या इसे आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये पानी की हर एक बूंद में है। नमक के होने को पानी का स्वाद बताएगा। कैसे पता चलेगा कि इसमें नमक है? जब हम इसे चखेंगे, इसके स्वाद को टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। हमारी आंखें नहीं बता सकती कि इसमें नमक है कि नहीं। परमात्मा भी इसी प्रकार इस सारे संसार में है, सभी वस्तुओं के कण कण में है, पर उसे हमारी जीभ भी नहीं बता सकती। नमक पहले दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा, किंतु परमात्मा को कभी भी आँखों से या दूसरी बाह्य इंद्रियों से नहीं जाना जाता। भगवान को कभी भी हम इन आँखों से नहीं देख सकते। मंदिर में हम जाके मूर्ति पूजा कर ले, वो अलग बात है, लेकिन सत्य में हम परमात्मा को इन आँखों से नहीं देख सकते। या जो भी हमारे सेंस आर्गन है, अदर जो एक्सटर्नल सेंस आर्गन है, बाहरी इंद्रियां, उनसे हम उनको नहीं जान सकते। उसे अंदर की आँख से अपने अंदर ही देखा जाता है। परमेश्वर को, परमात्मा को अपने मन की आँखों से, आत्मा से मनन करके, योग करके ही देखा जा सकता है, वो भी अपने ही अंदर, क्योंकि भगवान तो हर जगह है और उसके दर्शन हो जाते हैं, तो फिर सब जगह वह दिखाई देता है। जब आप अपने अंतर मन से परमेश्वर के दर्शन कर लेते हैं तो भगवान आपको हर जगह दिखाई देने लगते हैं। पिता ने कुछ उदाहरण दिया कि बेटे जैसे दही में घी है पर वह दिखाई नहीं देता। देख रहे हैं, दही में घी होता है लेकिन उसे हम इन सामान्य आँखों से नहीं देख सकते। उसे निकालने के लिए दही को मथना पड़ता है। ठीक है, गांव में, अब तो शहरों में नहीं इतना है, गांव में उसे मथना पड़ता है, तब मंठा बनता है, घी निकलता है। ठीक है, इसी तरह तिल, जो तिल होता है, तिलों में तेल है पर दिखता नहीं है हम लोगों को। देखिए, जैसे तिलों में तेल होता है, जो तिल होता है उसमें तेल होता है लेकिन दिखता नहीं है, तो उसे तेल को पाने के लिए तिलों को क्या करना पड़ेगा? पीसना पड़ेगा। यहाँ गलत मिसप्रिंट, पीसना पड़ता है, तब जाके तेल निकलता है। लकड़ी और पत्थर में छिपी आग को देखने के लिए उन्हें रगड़ना पड़ता है। जैसे दो लकड़ी को आपस में रगड़िए या दो पत्थर को आपस में रगड़िए तो चिंगारी निकलती है, लेकिन सामान्य तौर पे वो चिंगारी हमें नहीं दिखती, लेकिन जब उसे एक दूसरे पर रगड़ा जाता है तो चिंगारी दिखने लगती है। उसी प्रकार हमारे अंदर तथा बाहर के सारे संसार में उस परमात्मा को अंदर की आँखों से देखने के लिए योग की आवश्यकता होती है। यदि हम चाहते हैं कि भगवान को हम देखें, उनके दर्शन करें, तो हमें योग का सहायता लेना पड़ेगा। उसे ध्यान से के द्वारा अनुभव करने के लिए आत्मा और परमात्मा के मेल की साधना आवश्यक है। आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, योग से आपको भगवान तक पहुंचना पड़ेगा, अपनी आत्मा को इस लायक बनाना पड़ेगा कि वो परमात्मा के दर्शन कर सके। पिता के इस प्रकार समझाने पर पुत्र समझ गया कि सब जगह रहते हुए भी परमात्मा दिखाई क्यों नहीं देता और उसे कैसे देखा जा सकता है। जब पिता ने इतने डिटेल में हर एक चीज़ समझाया, बच्चे को सब कुछ बताया, तो बच्चे को समझ में आ गया कि जो भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर है, अल्लाह है, वो हर जगह है। ठीक है, और हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं, उसका कारण अब उसे समझ में आ चुका था, और उसे कैसे देखा जा सकता है यह भी उसे, बच्चे को समझ में आ गया था। अब इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? हमारा अच्छा या बुरा कोई भी काम परमात्मा की नज़र से छिपा नहीं। कुछ भी जब हम अच्छा या बुरा करते हैं, तो जब परमेश्वर हर जगह है, परमात्मा भगवान हर जगह कण कण में है, तो हम कुछ भी गलत या सही करेंगे, वो देख रहे हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। अच्छे काम का अच्छा फल होता है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, आपके लिए भगवान अच्छा करेंगे। बुरे काम का बुरा फल मिलता है, आप गलत करेंगे तो गलत ही आपके साथ भी होगा। अतः हमें सदा अच्छा ही काम करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। इसीलिए हम लोगों को हमेशा अच्छा कार्य करना चाहिए, लोगों का सम्मान करना चाहिए, अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, माँ बाप का कहना मानना चाहिए, अपने टीचर की बात माननी चाहिए। ठीक है, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। अगर आप गलत करेंगे तो आपके साथ भी गलत
होगा। पुत्र ने पिता से क्या प्रश्न किया? क्या प्रश्न किया था पुत्र ने पिता से? ये देखिए इसका आंसर है, पुत्र ने पिता से प्रश्न पूछा कि परमात्मा रहता कहाँ है और कैसा है, भगवान कहाँ रहते हैं और वो कैसे हैं, यही प्रश्न बच्चे ने पिता से पूछा। तो फिर पुत्र को समझाने के लिए पिता ने क्या किया? तो इसका उत्तर तो हम इस तरह भी दे सकते हैं कि पुत्र को समझाने के लिए पिता ने जो है शीशे के जग में पानी भरकर उसमें एक मुट्ठी नमक मिला दिया, ठीक है, और उदाहरण पानी में नमक मिलाने का उदाहरण देकर पुत्र को समझाया पिता ने। अगला, पानी में नमक मिलाकर पिता ने पुत्र को क्या कहा? तो भाई जब पानी में नमक मिल गया तो वो घुल गया पानी में, अब वो दिख नहीं रहा था नमक, तो पिता ने समझाया कि बेटे जैसे देखिए पानी में नमक घुला है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसी तरह परमात्मा भी कण कण में है, हर जगह है, लेकिन हमको वो इन आँखों से नहीं दिखाई देते। उनको देखने के लिए हमें योग की सहायता लेनी पड़ेगी, योग करना पड़ेगा। परमात्मा को किस आँख से देखा जा सकता है? तो भाई इसका उत्तर हम ऐसे दे सकते हैं कि परमात्मा को मन की आँखों से देखा जा सकता है। मन की आँखों से अगर हम देखने का प्रयास करें तो हम परमात्मा को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दही से घी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो भाई दही से घी निकालने के लिए हमें दही को मथना पड़ता है, मथना पड़ता है दही को, तब जाके घी निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलों से तेल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? तो भाई तिलों से तेल निकालने के लिए तिलों को पीसना पड़ता है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे ऊपर ना कि तिलों से तेल निकालना है तो तिलों को पीसना पड़ेगा। योग साधना किस लिए की जाती है? अगला प्रश्न है। तो भाई योग साधना परमात्मा के दर्शन करने के लिए की जाती है, मन की शांति के लिए की जाती है। योग साधना परमात्मा यानी भगवान के दर्शन के लिए और मन आत्मा के परमात्मा से मिलन के लिए की जाती है। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो परमात्मा है हमेशा हमें देख रहे हैं, हमारे अच्छे कर्मों को भी और गलत कर्मों को भी भगवान हमेशा देख रहे हैं, क्योंकि वो कण कण में हैं। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छा कर्म ही करना चाहिए। यही शिक्षा हमें मिलती है इस पाठ से। देखिए इसमें एक और लाइन मैसेज के तौर पे दिया है कि साहस ही वह शस्त्र है जिससे सभी संकट कट जाते हैं। साहस का मतलब होता है हिम्मत, ताकत। मतलब कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, अगर आप साहस अपना नहीं छोड़ते हैं, आप हिम्मत बनाए रखते हैं अपनी, तो कोई भी संकट हो वो टल जाएगा, उसको आप पार पा लेंगे, उस संकट से आप लड़ लेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को यह पाठ पसंद आया हो और आप लोग नैतिक शिक्षा के और पाठों का अध्ययन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगा लाइक करें, कोई सुझाव हो सुझाव दें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें या फॉलो करें, क्योंकि ये वीडियो मेरे डेली मोशन चैनल और यूट्यूब चैनल दोनों पर अपलोड रहेगा। थैंक यू।